आज महादेव जी कुछ समय के लिए नेत्र बंद करके समाधि में चले जाते हैं। इतना आनंद हुआ है, परंतु विचार किया कि अगर नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गया केवल मुझे सुख प्राप्त होगा, परंतु यदि मैं ये कथा पार्वती को सुनाता हूँ तो मेरे साथ साथ ये आनंद पार्वती को भी होगा और भावी समय में ये कथा पूरा संसार सुनेगा और पूरे संसार के जीवों को, प्राणियों को आनंद की प्राप्ति होगी। महादेव जी समाधि से जागे और आज सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। तो आए हम और आप भी मंगलाचरण करें, क्योंकि ये मंगलाचरण ऐसा किया कोई कुछ भी ना जानता हो। आप गीता नहीं जानते होंगे, एक भी श्लोक नहीं जानते होंगे, वेद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये रामचरितमानस ऐसी है, कितना भी अनपढ़ व्यक्ति हो एक चौपाई सबको याद होगी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। तो चाहे हमने कभी भी स्कूल में जाकर पढ़ाई ना की हो, लेकिन ये मानस ऐसी है, अधिक ना सही ये चौपाई, एक चौपाई सबको याद होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु बड़े ही प्रसन्न होकर के मंगलाचरण किया है। तत्पश्चात धन्यवाद दिया है पार्वती मैया को, जो मंगल के धाम है, अमंगल को हरने वाले हैं। दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ा करते, बाल रूप में खेलते, लीलाएं करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, परंतु अजर नहीं है, वो तो अजर अमर वाला अलग हो गया, अजिर है। अजिर यानी आंगन।
तो दशरथ जी के घर के आंगन में भगवान बाल रूप में लीलाएं करते हैं, क्रीडाएं करते हैं। इन्हीं को उमा सहित महादेव जी भी भजते हैं, ध्यान करते हैं उनका। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। महादेव जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के तो कोई एक हेतु नहीं है। हेतु यानी कारण, कोई एक कारण नहीं है, अनेकों हेतु हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। अलग अलग कल्पों की बात आती है। तो आज महादेव जी कहते हैं कि एक हेतु, एक कारण तो ये था, भगवान के दो द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानु सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान के द्वारपाल नाम था जय और विजय। एक दिन जब सनकादि आए दर्शन करने के लिए भगवान का, तो द्वारपालों ने मना कर दिया। देखिए, भगवान ने अभी भोजन किया है, विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए हैं भगवान, तो अभी आप मिल नहीं सकते भगवान से। अच्छा, संत कभी भी जा सकते, भगवान से मिल सकते, लेकिन द्वारपालों ने रोका। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ, भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम असुर देह में आ जाओ, असुर योनि में जन्म होगा तुम्हारा। और इतना ही नहीं, एक जन्म के लिए श्राप नहीं दिया, 3 जन्म तक तुम्हें असुर योनि में जाना पड़ेगा। अब द्वारपालों को श्राप मिला, द्वारपाल रोते हैं, तब भगवान कहते हैं मेरे कारण श्राप मिला है, मैं अवतार हूं, तुम्हें इस श्राप से मैं मुक्त करूंगा। अब देखिए, जैसा कि 3 जन्म में इनको असुर बनना था, तो पहले ये बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों भाई थे। बोले रामचंद्र भगवान की। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये लोभ का अवतार है, और लोभ ये कभी भी मरता नहीं है, लोभ कभी नहीं मरता। आजकल का व्यक्ति भी बड़ा लोभी है, और भगवान को भी इस लोभ को मारने के लिए कोई एक अवतार नहीं लेना पड़ा, 2 अवतार लेने पड़े। 2 अवतार कौन से? जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब भगवान ने कौन सा रूप धारण किया, कौन सा अवतार लिया था, पता है किसी को? सूकर का वाराह अवतार। और जब हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया, क्या बात है, यहाँ के भक्त बहुत सुंदर हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा संभल कर बोलना पड़ेगा, कभी कभी लगता है मुझे, क्योंकि आप सब इतने आनंद से भाव विभोर होकर के कथा सुनते हैं, और सबको पता भी है कथाएं, एक बार पूछते हैं, एक बार में उत्तर मिल जाता है। तो हमें लगता है आप सब इतने समझदार, कहीं हम गलत बोल गए तो कोई हमसे ना कहे बिटिया गलत बोल गई हो, लेकिन आप लोग बताएंगे तो ये भी मेरा ही हित है, क्योंकि जब तक कोई कमियां बताएगा नहीं तो कमियां वो दूर नहीं होंगी।
तो यहाँ पर जब हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया, नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। यानी लोभ को भगवान भी यदि मारने आते तो 2 अवतार लेने पड़ते हैं। फिर हम और आप क्या चीज है। तो पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उद्देश्य बनाकर भगवान से बैर लिया और भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया। दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, और ये काम और प्रमाद का अवतार थे। भगवान श्री राम जी ने इनका उद्धार किया। क्यों? क्योंकि रावण ने माता जानकी जी को उद्देश्य बना करके भगवान से बैर लिया। तीसरे जन्म में ये बने शिशुपाल और दंतवक्र, और ये क्रोध और अभिमान का अवतार था। अब चूंकि किसी ना किसी माध्यम से इनको मुक्त होना ही होना है, तो तीसरे जन्म में माता रुक्मिणी जी को उद्देश्य करके भगवान कृष्ण के साथ में बैर लिया और तीनों अवतारों में भगवान के साथ में युद्ध किया और उनके हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके आज मुक्त हो जाते हैं उस श्राप से। तो एक हेतु तो ये था। दूसरा हेतु बताया, कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या की, 23,000 वर्षों तक तप किया।